किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हाय गाइस, मैं हूं अनके सियाग और एक छोटी सी कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। राजा को वो बच्चे बहुत पसंद थे क्योंकि बहुत अच्छी नस्ल के बाज थे। राजा ने उन दोनों बाज के बच्चों की रखवाली के लिए या देखभाल के लिए एक आदमी को नियुक्त कर दिया। वो आदमी उन बाजों की अच्छी तरह देखभाल करता था। कुछ समय बीतने के बाद राजा के मन में इच्छा हुई कि क्यों न उन बाज के बच्चों को देखा जाए। वो गया वहाँ पर और जो आदमी बाजों की देखभाल करता था उसे बोला कि मैं इन दोनों बाज के बच्चों को उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। तो उसने जो देखभाल करता था उसने उन बाज के बच्चों की तरफ उड़ने का इशारा किया। वो दोनों उड़े। एक बाज तो काफ़ी ऊंचाई पर चला गया, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा सा उड़ करके वापस उसी डाल पर बैठ गया। राजा ये देखकर चिंतित हुआ। राजा ने कहा कि दोनों बाज एक ही साथ एक ही जगह पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन ये दूसरा जो बाज है वो वापस कैसे बैठ गया। तो उसने कहा यह समस्या शुरू से ही इसके साथ है, ये इतना ही उड़ता है और वापस आकर के इस डाल पर बैठ जाता है, ये इस डाल पर बैठने का आदी हो गया है। तो उस राजा ने कहा कि मैं इन दोनों बाज को एक साथ उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ, एक जितना ऊंचा। तो उस राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी दोनों बाजों को एक साथ इतना ऊंचाई पर उड़ा देगा, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। तो एक से बढ़कर के एक विद्वान आए। 6-7 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी इस कार्य को नहीं कर पाया। राजा ने एक दिन देखा कि दोनों बाज एक साथ पूरी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो राजा ने के मन में खुशी हुई। राजा ने सोचा कि उस आदमी का पता लगाया जाए जिसने इस बाज को ये प्रशिक्षण दिया है, इसको इतना ऊंचा उड़ाया है, मैं उसे भेंट देना चाहता हूँ। तो उस आदमी का पता लगाया गया, उसे स्वर्ण मुद्राएं दी गई, दरबार में बुलाया, स्वर्ण मुद्राएं दी गई और उसके बाद में उससे पूछा गया कि बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपने इस काम को किस प्रकार करके दिखाया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक किसान हूँ और मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें जानता नहीं। मैंने तो इस बाज को उड़ाया था वहाँ से और बार बार वहीं पे आके बैठ रहा था। वो बाज उस डाल पर बैठने का आदी हो गया, मैंने उस डाल को ही काट दिया। उस डाल को काटने के बाद वो बाज अपने आप दूसरे बाज के साथ ऊपर चला गया और ऊंचा उड़ने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि यदि आप भी इसी बाज की तरह अगर आप भी उसी डाल पर वापस आकर बैठ जाते हो, उसी जगह पर वापस आकर बैठ जाते हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, तो आपको भी ज़रूरत है जिस डाल के आप आदी हो गए उस डाल को काटने की। तो साथियों, अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार उस बाज की तरह उस डाल के आदी तो नहीं हो गए, ये ध्यान से देख लो। और अगर आदी हो गए हो तो उस डाल को ही काट दो, आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।